अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान, मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। कराची आमद पर वजीर आला और सिंध काबीना के अरकान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पहली बार वजीर आजम के तमाम इजलास गवर्नर हाउस के बजाय वजीर आला हाउस में हो रहे हैं। वजीर आला सिंध से शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी तय है। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद MQM की आरजी मरकज बादराबाद भी जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से कराची का दौरा है और उन्होंने मज़ार कायद पर वहां पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और साथ साथ फातिहा खानी भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची, इत्तेहादियों के हमरा मसारे कायद पर हाजिरी। कराची आमद पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। खालिद मकबूल, असद महमूद, शाहिद खाकान, मुफ्ता इस्माइल समेत अहम रहनुमाओं इनके हमरा थे। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधे बसरिया हेलीकॉप्टर मसारे कायद पहुँचे। वज़ीर आज़म ने मसार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पहली बार वज़ीर आज़म के तमाम इजलास गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी तय है। शहबाज शरीफ ने दौरान परवास भी कराची के मंसूबों से मुतालिक बैठक लगाई। मुफ्ता इस्माइल ने शहर के मसाइल और माशी सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद MQM के आरसी मरकज बहादुराबाद भी जाएंगे। मरियम औरंगजेब के बाद शहबाज शरीफ ताउन और हिमायत पर MQM क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आला हाउस पहुंच चुके हैं। मज़ार कायद से वजीर आला हाउस तक वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम की गाड़ी भी ड्राइव की है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, अब यहाँ पर इजलास होगा तो क्या गुफ्तगू की जाएगी इस मुलाकात में? हाँ जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हैं तो उनका इस्तकबाल तो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। अहम बात यह है कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की गाड़ी भी ड्राइव की और अभी जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला हाउस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो मुख्तलिफ इजलासों की जो है वो सदारत पर खुद भी मिलेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है माशी माहिरीन, सरमायाकारों, सनतकारों और ताजर रहनुमाओं से भी यहाँ पर मुलाकातें करेंगे और इस हवाले से जो सूबे में तरक्याती काम है, बिलखुसूस कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके हवाले से भी इजलास किया जाएगा। सिंध में मुतबादिल और काबिल तवानाई मंसूबों, ट्रांसपोर्ट के शोबे के हवाले से भी इकदाम के हवाले से जायजा लिया जाएगा और सिंध में जो अरबों के ज़ेरे इल्तवा मंसूबे हैं उनके हवाले से भी जो है वो इजलास में गुफ्तगू होगी। और वज़ीर आज़म के साथ जो है वज़ीर आला हाउस में मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान, अब्बासी, इकबाल भी पहुंचे हैं और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं खालिद मकबूल सदीकी, MQM और दीगर जो इत्तेहादी हैं वो भी यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला हाउस पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है अभी अहम मुलाकातें भी होंगी और इजलास भी होगा, ओमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन। गवर्नरशिप या किसी वजारत में दिलचस्पी नहीं, 27 निकाती मुआहिदे पर अमल चाहते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने वासे कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में अमीनुल हक ने कहा कि 6 माह कबल भी तीसरी वजारत की ऑफर हुई, हमने मुआसरत कर ली थी। आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुआहिदे के निकात पर बात होगी। मरदमशुमारी की दिसंबर से कबल तकमील चाहते हैं। K4 सर्कुलर रेलवे और रैपिड मास ट्रांजिट पर तबादला ख्याल करेंगे। ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आई है, पाकिस्तान के अवाम खुश हैं। आज जब वो तशरीफ लाएंगे तो MQM क्या करेंगे? MQM के वज़ारत मुशीर और गवर्नरशिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि MQM अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करेंगे कि K4 के मनसूबों कैसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, कैसे KCR के मनसूबे पर अमल दरामद की यकीनी बनाया जाए। और जो सबसे बड़ा काम MQM ने पिछले दौर में किया था वो था डिजिटल सेंसस। हम मेक श्योर करेंगे कि डिजिटल सेंसस को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम काबीना कमेटियों की सरबराही खुद करने का फैसला कर लिया है। ECC, ECNIC और तवानाई कमेटी समेत अहम कमेटियों में बड़ी कुर्सी वज़ीर आज़म खुद संभालेंगे। मुशीर खजाना बनने पर मिफ्ता इस्माइल कमेटियों की सरबराही से महरूम हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, अहम काबीना कमेटियों की सरबराही खुद करेंगे। सराय के मुताबिक ECC और तवानाई कमेटी की सदारत शहबाज शरीफ संभालेंगे। ECNIC में भी बड़ी कुर्सी पर खुद बराजमान हो सकते हैं। दीगर काबीना कमेटियों के मामलात भी अपने हाथ में रखने का इम्कान है।
सराय का कहना है कि मुशीर खजाना बनने पर मुफ्ती इस्माइल कमेटियों की सरबराही से महरूम हो जाएंगे। ताहम वज़ीर आज़म के पास उन्हें 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाने का ऑप्शन भी मौजूद है। वफाकी वज़ीर बनने पर ही मुफ्ती इस्माइल कमेटियों की सरबराही कर सकेंगे। सराय का कहना है कि वज़ीर आज़म जल्द काबीना कमेटियों की सरबराही से मुतालिक फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म काबीना कमेटियों की सरबराही अपने पास रखी थी। ताहम इमरान खान ने वज़ारत उस्मा में किसी कमेटी की सदारत नहीं संभाली। तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर मीडिया या किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं कर सकता। जो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है इसमें पीटीआई शामिल नहीं बल्कि भारत है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं तहरीक इंसाफ वालों ने मीडिया की आज़ादी, अदलिया, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए डंडे खाए हैं। पीटीआई का कम से कम कोई ऐसा मेंबर ये हरकत नहीं कर सकता कि वो मीडिया के खिलाफ या कोई किसी इदारे के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको याद हो आपकी मीडिया की आज़ादी के लिए डंडे खाए। हमने आपके जो है साथ मिल के इस मुल्क के अंदर अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमने डंडे खाए। ये वो लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा ये जो कर रही इंडियन लॉबी प्रोपेगेंडा कर रही है हमारे इदारों के खिलाफ, इसमें तहरीक इंसाफ के लोग कतई तौर पे शामिल नहीं हैं। ये मुहब्बे वतन और मुखलिस लोग हैं। मुबैना खत की तहकीकात पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम ECL में डालने की इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। मौलवी इकबाल हैदर की दरखास्त सिंगल बेंच ने मुस्तरद की थी। मुबैना खत की तहकीकात पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम ECL में डालने की इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। मौलवी इकबाल हैदर की दरखास्त सिंगल बेंच ने मुस्तरद की थी। शहजाद अकबर और शहबाज गिल को हिरासा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। स्टॉप लिस्ट से निकालने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद और नाम आज ही स्टॉप लिस्ट से निकालने की हिदायत दे दी। रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने FIA हुकाम की सरजनिश की और कहा यह आईनी अदालत आपको ये सब नहीं करने देगी। हुकूमत बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। क्या माशाअल्लाह लग गया था कि शहबाज गिल और शहजाद अकबर का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शहजाद अकबर और शहबाज गिल को हिरासा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को हुक्म दे दिया। अदालत ने दोनों PTI रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म भी दिया। नाम आज ही लिस्ट से निकालने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दोनों PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने FIA की सरजनिश की। कहा ये जान ले ये आईनी अदालत आपको ये सब नहीं करने देगी। हुकूमत बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। शहजाद अकबर ने अदालत में कहा कि ये चाहते हैं तो हम खुद ही अडियाला जेल चले जाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा क्या आप जेल जाना चाहते हैं। इस पर अदालत में कहका लग गया। शहजाद अकबर ने कहा अगर यही हालात रहे तो जाना पड़ेगा। अदालत ने FIA से नाम स्टॉप लिस्ट में डालने पर रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। नाम स्टॉप लिस्ट में डलवाने वालों ने मुझे पैगाम दिया। पैगाम देना है तो खुल कर दें। इस तरह के पैगाम से कुछ नहीं होगा। ओछे हथकंडों से हमें नहीं रोका जा सकता। साबिक वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा करप्शन में मुलविस शख्स को वजीर आजम बनाया गया। खदशा है वजीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक मकसूद चपरासी को ना लगा दें। अदालत और सजा याफ्ता शख्स को सिफारती वीज़े दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को लाना ही है तो आम वीज़े से लेकर आएँ। जिन्होंने नाम डलवाया उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ एक पर्पज़ है। ये इस तरह के पर्पज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आपको हरास करने के लिए, पैगाम देने के लिए कि अभी ये किया फिर और भी करेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर तो पैगाम देना है तो फिर खुल के दें। इस तरह के पैगाम ना दें क्योंकि इन पैगामों का कोई फ़ायदा नहीं होना। 2 वोटों के फ़र्क से इन्होंने एक ऐसे शख्स को लाकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जो शख्स खुद करप्शन में लुथड़ा हुआ है। अब हमें अगला डर है कि कहीं गवर्नर स्टेट बैंक या जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का अगला वो कहीं मकसूद चपरासी को ना लगा दिया जाए कि इन्होंने खत लिखा है कि वो जो एक क्रिमिनल यहाँ से भाग के गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए। एक हमारे जैसे लोग उनको स्टॉप लिस्ट में डालते हैं।
और जो अदालत से कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल से भागे हुए हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं। कुछ तो इस आइन की, इस कौम की इज्जत का ख्याल करें। हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पार शो आज फूलों के शहर पेशावर में होगा। बेनजीर ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। अवाम अपने कायद को देखने काफिलों की सूरत पहुंच रहे हैं। इमरान खान रात 11 बजे जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान का पेशावर में पहला जलसा। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले पेशावर पहुंचना शुरू हो गए। बेनजीर ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। ग्राउंड सज गया, कुर्सियां लग गयी, बड़ी स्क्रीनें और बैनर्स लगा दिए गए, स्टेज तैयार, डीजे बर्ड बेकरार। पूरे पंडाल के अंदर बड़े बड़े टावर्स लगाए गए हैं लाइटों के, न सिर्फ पंडाल के अंदर बल्कि पंडाल के बाहर भी। साउंड सिस्टम जो सा इस वक्त तकरीबन यहाँ पर पंडाल के अंदर कंप्लीट हो चुका है। पंडाल के बाहर टीम जो सी है वो साउंड सिस्टम लगा ली। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं, सब ने मिलकर तहरीक चलानी है। इमरान खान पुरअज़्म रात 11 बजे खिताब करेंगे। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। जलसागाह के अतराफ 1000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। गवर्नर और वज़ीर आला ने इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब तो रोज सरप्राइज मिलेंगे, ये तारीखी जलसा होगा। आज का जलसा खैबर पुख्तनख्वा की तारीख में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। तो ये एक सबूत है, जिंदा सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है हमारे खान साहब, और ये जो है ये इम्पोर्टेड सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसको ना हम मान सकते हैं और ना कौम इसको मान रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 अप्रैल को मसारे कायद कराची और 24 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।